Good morning, students. I hope you all are ready with your notebook. And today, as you know, in previous class, I have taught you all the general entry of the full place question, the chapter retirement. And today, I'll teach you how to prepare evaluation account, partners capital account, and balance sheet of the same question. Okay. So you all are supposed to be ready with your notebook, right? So now, wait. Yes. So chapter name, रिटायरमेंट ऑफ एन ओल्ड पार्टनर. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम लोग पिछले क्लास में इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले रखे थे, और जितने लोग नहीं लिए होंगे वो आज फिर से ले लो स्क्रीनशॉट यहाँ से, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. तो टेक द स्क्रीनशॉट. डन. स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर. ओके. तो अब दूसरा स्लाइड जो दे रहे हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ऑलरेडी आप लोग के पास है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, फिर भी आज पढ़ा रहे हैं तो आज आप देख लो. सो इट इज सेइंग सी रिटायर्स ना. तो जब सी रिटायर हो रहा है और क्या क्या टर्म्स एग्रीड किए गए वो आप देखो. तो ऑन द डेट ऑफ सीज रिटायरमेंट कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year. सो जैसा आप लोग पिछले क्लास में गुडविल निकाले थे, आप चाहो तो फिर से भी कैलकुलेट कर सकते हो. 5% provision for doubtful debt to be made on debtors. Stock be appreciated by 10%, patents are valueless. Okay. And building be appreciated by 20%. Sundry creditors to be paid rupees 2000 more than the book value. And these are the information from the serial number 2 to 6. These all the information relating to revaluation now. And last it is saying past journal entry. So already you had passed. I had taught you all people. And today I will teach you prepare evaluation account, capital account, and balance sheet. Already you know how to prepare evaluation account, capital account, balance sheet, but in the chapter retirement I'll be solving the same question. Okay. So now I'm moving for the revaluation account. So you can use your notebook and draw the freehand the ledger of revaluation account. Okay. You can take the SS. So here student, in front of you रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो पहले आप अपने नोटबुक पर ऊपर हेडिंग लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, देन यू विल ड्रॉ द लाइन पर्टिकुलर अमाउंट, राइट. सो हियर you know that left hand side is debit, right, and right hand side is credit. Revaluation account is the nominal account, and the rule of nominal account is what? Debit all expenses and losses, paid all income and gains, and debit always remains in the left hand side and credit in right hand side. ठीक है. तो ये पहले आप लोग फॉर्मेट बनाओगे. Yes, now in front of you this is the format. See, when you will read the transaction from transaction number 2, so you will find there are some items on which we are incurring the loss, and on such item on which we are earning or gaining income. ठीक है. तो स्टॉक हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 10%. तो स्टॉक की वैल्यू देखो 40,000 दिया था क्वेश्चन में, 10% से इंक्रीज हो गया, तो 4,000 से इंक्रीज हो रहा है स्टॉक, तो बाय स्टॉक लिखेंगे बिकॉज इट्स अ प्रॉफिट. फिर इसके बाद आप क्वेश्चन देखते जाओ, बैलेंस शीट के साथ साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिया उसी से हम लोग बना रहे हैं. बिल्डिंग की वैल्यू कह रहा है 20% से इंक्रीज हो गया है, तो 60,000 का बिल्डिंग है, 20% उसका 12,000, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट, राइट. अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आपको 5% मेंटेन करना है. सो आप बैलेंस शीट में देखो कि डेटर जो दिया हुआ है वो 8,000 का है, और 5% क्रिएट करना है, तो 5% ऑफ 8,000 विल बी 400. ठीक है. सो दिस इज अ लॉस बिकॉज प्रोविजन इफ इंक्रीजेस तो इट विल क्रिएट अ लॉस.
तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 400, ठीक है। पेटेंट की वैल्यू बोल रहा है वैल्यू लेस हो गई, वैल्यू लेस मीन्स जीरो हो गई, तो क्या लिखेंगे टू पेटेंट्स और 4000, जितने का पेटेंट था पूरा का पूरा अमाउंट लिख देंगे, राइट। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में बोला है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹2000 मोर देन द बुक वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे, लॉस हो रहा है, क्रेडिटर आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो, तो लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 2000, राइट। अब इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, ठीक है। सो अब करोगे क्या, सिंपल सा चीज टोटल करेंगे और देखेंगे कौन सा साइड ज़्यादा है। तो आपके पास पेन पेपर है, आप देखो तो 4000 और 12000 क्रेडिट में है, 16000 आ रहा है, और डेबिट में 400, 4000 और 2000, यही तीन आइटम है, 6400 आ रहा है। तो देखने से ही पता चल रहा है बाय ऑब्जर्वेशन क्रेडिट साइड इज मोर, so which side is more, we will write the total column the same amount in both sides, 16000, right. Now from the debit side, uh, in debit side from 16000 we will minus 6400, total 4 plus 4000 plus 2000, इन तीनों को ऐड करके माइनस करो, you will get the balancing figure 9600. so 9600 is the credit balance, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है, तो it will be called profit on revaluation, okay. So profit on revaluation account should be shared between all old partner, that is A, B and C in their profit sharing ratio, ठीक है। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके बुक में दिया है, आप उसी रेशियो में शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये सभी लोगों का हो गया, बताइए। यस सर। स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक। तो समझ में आ गया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट, सेम क्वेश्चन का कैसे कैपिटल अकाउंट बनेगा। सो पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमने बताया था कि फॉर्मेट बनाने के बाद ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी में दिया होगा उसे बाय बैलेंस बीडी लिख देंगे, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, लॉस, फिक्सेशियस एसेट बांटते हैं ओल्ड रेशियो में, फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आता है जो वो बांटते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई पार्टनर ने एसेट लिया है तो उसका रिकॉर्ड करेंगे, नहीं लिया तो छोड़ दो, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। जब कोई रिटायर होता है तो उसमें फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है और उसमें से रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल दिया जाता है और बचे हुए पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो में देते हैं, राइट। तो इसका रिकॉर्ड करते हैं। देन आफ्टर हम लोग बैलेंसिंग फिगर पता करते हैं रिटायरिंग पार्टनर का पहले, तो जो रिटायर हो रहा है उसका बैलेंसिंग फिगर पता करेंगे, जितना आएगा डेबिट और क्रेडिट माइनस करके उसका, तो जितना भी पैसा आएगा तो दो ऑप्शन होता है, या तो पेमेंट कर दो इमीडिएटली, या तो उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर से क्वेश्चन में if no information is given, I'm repeating it again, if in the question no information has been given for the settlement of the retiring partner, so in that case total amount due to retiring partner is to be transferred to his or her loan account, ठीक है। तो कुछ नहीं दिया तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, अगर बोला है कि पेमेंट करना है तो पेमेंट करेंगे, या बोला है कि कुछ पेमेंट करना है कुछ लोन में ट्रांसफ़र करना है तो वैसा करेंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, देखो जो कहा होगा वो तो करेंगे, बट अगर कुछ नहीं कहा है तो उसका पूरा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। चलते हम लोग कैपिटल अकाउंट पे, तो रेडी रहिए आप लोग। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, आप भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कॉपी पेन लेकर बैठे हो फटाफट बनाओ। देखो पार्टनर्स कैपिटल में सॉरी, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं जो कि बाई बैलेंस बीडी है, देखो यहाँ पे। सो बाई बैलेंस बीडी कितना है, कितना ए का कैपिटल था, बी का कितना था, सी का कितना था, ये क्वेश्चन में पहले से आपको लायबिलिटी साइड में दिया होगा, आप देख लो बैलेंस शीट में, मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। देखो
ए का कैपिटल बैलेंस शीट में 50,000 दिया है, बी का 35,000 और सी का 25,000। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी। अब देखो लायबिलिटी साइड में क्या क्या दिया है, रिजर्व फंड दिया होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, ये दोनों लायबिलिटी साइड में दिया है, तो ये हो गया एक्यूमुलेटेड रिजर्व हो गया, ये सब प्रॉफिट नहीं है। और एसेट साइड में क्या दिया होगा, देखो ओल्ड गुडविल दिया होगा, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, ठीक है, और कुछ नहीं दिया है। तो पता है कि सबसे पहला स्टेप ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, दूसरे स्टेप पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड फिक्टिशियस एसेट अपीयर्ड इन एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स अपीयर इन द एसेट्स, ये सब पहले राइट अप करते हैं। तो रिजर्व फंड चेक करो, आपका बैलेंस शीट में दिया है और इसे ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड इशू में बांट देंगे। सो देखिए आप लोग कितने रुपए का दिया हुआ है। सो हमारे ख्याल से 6,000 का दिया हुआ है और उसको हमने 5-3-2 में शेयर कर दिया। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 है। ठीक है, तो देख लो 3,000, 1,800 एंड 1,200 इजंट। अनिरुद्ध रिजर्व कितना दिया है बताओ, क्वेश्चन में 6,000 ही दिया है ना। ये सर एक बार देख के बताते हैं सर। हाँ, क्वेश्चन आप लोग ओपन कर लो और कॉपी पर भी देखो, एक जगह पिछले क्लास का भी था, अरे उसी में देख लो जो। सर रिजर्व ना सर। हाँ रिजर्व, जब एक बार उसको ओपन करके हाँ सर, बैक 6 सर करोगे, है। हाँ तो 6 ओल्ड सर रेशियो है। 5:3:2 में शेयर होगा। देखो मोबाइल से अगर कर रहे हो तो एक बार अगर ओपन करके कई कई स्लाइड्स अगर ओपन की हो तो ऑटोमेटिक जब बैक जाते हो तो वो मिल जाता है कि कहाँ है उसका छोटा फॉर्म, तो उससे आप देख सकते हैं इमीडिएटली। चलो ठीक है, सो रिजर्व फंड आपका 6,000 दिया हुआ है। तो अब कौन बताएगा, उत्पन्ना आर यू देयर? उत्पन्ना है, उत्पन्ना इज ऑन होल्ड। ओके, श्रेया सिंह, श्रेया सिंह, बेटा श्रेया, चलो ठीक है। वर्षला, वर्षला सिंह, आर यू लिस्निंग मी? वर्षला सिंह, ये लोग गायब है। ओके, धनंजय, यस धनंजय, सर, यस सर, हाँ बेटा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया है ना बैलेंस शीट का? यस सर। बैलेंस शीट में देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने रुपए का दिया है? बताना सर। सर क्वेश्चन का नहीं ले पाए सर, इसका लिए जो आप ये दिखा रहे थे वर्कमैन अरे कंपनी। अभी आज स्क्रीनशॉट जो शेयर करने के लिए बोले हैं बैलेंस शीट का क्वेश्चन जो था और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। चलो कोई बात नहीं, अनिरुद्ध तुम ही बताओ। 2,000 लिया है। यस सर, बता रहे सर, 2000 ही है सर। 2,000। 2,000 वर्कमैन है, हाँ कंपनसेशन तो रिजर्व। बस वही तक पूछ रहे थे, 2,000 है। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है और कोई क्लेम नहीं किया गया है, तो क्या करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखो 2,000 रुपये को ए को मिलेगा 1,000, बी को मिलेगा 600 और सी को मिलेगा 400। ठीक है, ये बढ़ गया 2,000। ठीक, अब उसके बाद ओल्ड गुडविल का बात हो गया। तो ओल्ड गुडविल देखो बैलेंस शीट में दिया होगा 6,000 रुपया एसेट साइड में। सो हमने डेबिट में बांटेंगे। देखो टू गुडविल लिखा है हमने, ए को 3,000, बी का 1,800 और सी का 1,200। ये राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एसेट्स में दिया रहता है अपीयर्ड गुडविल, तो दिस शुड बी रिटेन ऑफ इन द ओल्ड रेशियो बिटवीन ऑल ओल्ड पार्टनर्स। सो हो गया, यानी आपने दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लिया, ओपनिंग बैलेंस लिख लिया और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड फिक्टिशियस एसेट इंटेंजिबल वाला कॉन्सेप्ट खत्म। अब तीसरा स्टेप आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का इफेक्ट लिखना। सो रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है, अभी अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। सो उसका प्रॉफिट इट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप देखो ए को मिला था, अभी डिस्ट्रीब्यूट किया था ना 4,800 और बी को 2,880 और सी को 1,920 इतना दिया था, तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि देखेंगे गुडविल जो रिटायर हो रहा है उसको गुडविल देना है, तो कौन देगा? ए, बचे हुए पार्टनर ए और बी देंगे। तो देखो यहाँ लिखा है बाई एज कैपिटल एंड बाई बीज कैपिटल, और ये दोनों मिलकर किसको देंगे? सी को देंगे। कितना देंगे? तो सी का जो शेयर होगा गुडविल में, तो आपने क्वेश्चन शेयर किया है, मैंने आज शेयर किया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल रहा है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 or 3 years परचेस ऑफ द 4 year एवरेज प्रॉफिट, ऐसा कुछ बोला है। तो देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया होगा, 1 साल लॉस है, पिछले क्लास में हमने निकलवाया था गुडविल, सेम क्वेश्चन है। तो मैं आज नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, आप लोग की मर्जी, आप लोग सॉल्व करो तो सीखोगे, नहीं करोगे तो आपके ऊपर है। तो गुडविल की वैल्यूएशन करने पर अनिरुद्ध ने बताया था पिछले क्लास में कि 20,000 रुपये आया था। पहले 19,800 रुपये आ रहा था, 400 रुपये का फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कम लिखा था, उसको ऐड करने के बाद 20,000 आ रहा था एवरेज प्रॉफिट। 20,000 रुपये में, सॉरी 10,000 एवरेज प्रॉफिट आ रहा था, उसमें 2 ईयर का मल्टीप्लाई किया गया था तो 20,000 गुडविल आया था, हमें अभी तक याद है। अब उस 20,000 रुपये के गुडविल को में से सी का शेयर देना, तो सी का शेयर कितना है? 2/10, तो सी का शेयर आएगा 4,000। ठीक है, अब 4,000 उसे देगा कौन? ए और बी अपने गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो इनका क्या हो जाएगा? अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नया रेशियो नहीं दिया है या गेनिंग रेशियो नहीं दिया है, तो आपस में जो म्यूचुअल ओल्ड रेशियो होगा ए और बी का, वही उनका गेनिंग रेशियो होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, ओल्ड रेशियो 5, 3 और 2 है, तो 5:3 इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो 4,000 रुपये का 5/8 करेंगे तो 2,500 कितना आ रहा है? हाँ, 2,500 रुपये आएगा, एक देगा, और 1,500 रुपये एक देंगे। ठीक है, तो देखो आप, 2,500 रुपया ए ने दिया सी को, देख लो आप, बाई एज कैपिटल सामने सी वाले कॉलम में 2,500 लिखा मैंने। अब बी देगा 1,500, दे दिया, तो अब इसका 4,000 टोटल हो गया। तो लेकिन ध्यान रखना कि अगर सी का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो ए और बी का डेबिट होगा, चूंकि ए और बी ने दिया। सो आप देखो डेबिट साइड में ए और बी का कैपिटल डेबिट करेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे? टू सीज कैपिटल। यहाँ लिखा सी के कैपिटल में लिखा, इधर कॉलम में तो लिखा ए और बी, और यहाँ ए और बी के कॉलम में लिखना है, तो क्या नाम लिखेंगे? सीज कैपिटल। ओके, तो टू सीज कैपिटल, और ए ने दिया है 2,500 रुपया, तो ए का 2,500 रुपया लिखेंगे और बी का 1,500 रुपये। यहाँ तक हो गया, आप देख लो, डन। तो कैपिटल अकाउंट भी हो गया हमारे ख्याल से, अब सब कुछ हो गया है। अब करना क्या है? मरने वाला कह रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर का हम बैलेंस पता करेंगे। ठीक है, जो आएगा बैलेंस उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो देखो यहाँ लिखा है मैंने सी कैपिटल के ठीक नीचे डेबिट साइड में, टू सीज लोन अकाउंट। ठीक है, तो लोन अकाउंट में इसलिए ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि पेमेंट करने के लिए नहीं बोला है। तो कितना होगा? तो आप देखो सी का पहले बैलेंसिंग फिगर पता करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो सी का, तो 32,520 आ रहा है। ठीक है, सो वही अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे। अब इसमें से डेबिट में कितना है सी का? 1,200, तो इसको माइनस करेंगे इसमें से। सो माइनस करने पे जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो आप लोग माइनस खुद से करो और देखो कि इतना आ रहा है या नहीं। मेरा जो बैलेंसिंग फिगर आया वो 31,320 आया, तो आप लोग भी माइनस करके चेक कर लो। तो यही पैसा आप लोग को याद होगा, पिछले क्लास में जनरल एंट्री में लास्ट जनरल एंट्री करवाया था मैंने, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट 31,320 रुपीज़ से। आई थिंक कि जो जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा उनको याद होगा। तो ठीक है, सी का हिसाब तो देखो हो गया बेटा। अब हमें करना क्या है? बच गए ए और बी, तो ए बी तो बिजनेस चलाएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि बंद करने के बारे में तो बोला नहीं है। तो चलते ए और बी का बैलेंस पता करेंगे। तो पहले ए का डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और बी का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। सो ए का क्रेडिट करने पे 58,800 आ रहा है और बी का 40,280। तो वही अमाउंट यहाँ भी लिख लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली और बाई ऑब्जर्वेशन वी कैन से कि क्रेडिट साइड इज़ मोर। सो जो ज़्यादा है वो दोनों साइड लिख लिया। अब 58,800 में से 3 + 2,500 यानी कि 5,500 माइनस करेंगे, और बी का 40,280 में से यहाँ पर आ जाएगा 3,300 माइनस करेंगे। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो लिख देंगे टू बैलेंस सी डी। ओके, सो देखते हैं कितना आता है। तो देखो ए का जो हमने किया 58,800 में से 5,500 माइनस करने पे तो 53,300 आ रहा है।
आप लोग भी चेक कर लो कि इतना ही आ रहा है या नहीं। बी का देखो, बी का माइनस करने पर आ रहा है 36,980, तो आप चेक कर लो। बी का भी देखो इतना ही आ गया, ठीक है, यानी कि 40,280 में से 3,300 माइनस किया। सो आई होप कि दिस इज अंडरस्टूड बाय यू इन अ वेल मैनर्ड, कि because one by one item I have taught you all people कि what we have to according to steps, what already I have taught you all in the last class, कि how what steps should be taken while we pass the journal entry, what steps should be taken while we prepare the capital account, and I have taught accordingly. If you are not focusing, so it's up to you, because I am delivering my class lecture in a proper way, well mannered, so that you can understand. ठीक है, if offline class will be running, so we cannot teach more than this, because everything I am writing here, I am teaching you, I am telling you, so you should be focused, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग कैपिटल अकाउंट बना लिए, अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पे, कैसे बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो बैलेंस शीट पता है, जब भी हम लोग कोई एडमिशन या रिटायरमेंट या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के बाद जब भी कभी नया बैलेंस शीट बनाते हैं, तो देखो नया जो बैलेंस शीट बनाता है जस्ट लाइक ओल्ड बैलेंस शीट ही होता है, विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड द बैलेंसिंग फिगर ऑफ द कैपिटल ओनली। ओके, so we have to consider the additional information and then the old balance sheet. So let us see. Here in front of you, you will write balance sheet as at April 1st 2018, right? So format बना लो आप लोग। फॉर्मेट में आप देखो लायबिलिटी और एसेट्स। सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि कैसे कैसे लिखा हो। तो आप पुराना बैलेंस शीट अगर आपके पास होगा, अभी स्क्रीनशॉट लिया था आपने, सो आप देखो उसमें कैश आपका 2000 था, तो कैश को एज इट इज़ 2000 मैंने दिखाया एसेट साइड में। पहले आप देखो, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। फिर डेटर्स में आप देखो कि कैश के ठीक बाद डेटर्स दिया था 8000 का, डायरेक्टली दिया था, लेकिन यहाँ बोला है कि वी नीड टू क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सो 5% हमने रिवैल्यूएशन में लॉस दिखाया 400, सो उसको करेंगे डेटर से माइनस, तो सेंडिंग डेटर्स 8000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400, सो बैलेंसिंग फिगर वुड बी 7600, राइट। अब आते हैं स्टॉक पे। तो स्टॉक ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है 40,000 का, और इन इंफॉर्मेशन कह रहा है इट वाज इंक्रीज्ड और एप्रिसिएटेड बाय 10%, सो 4,000 रुपये से बढ़ जाएगा। तो रेवोल्यूशन में भी प्रॉफिट दिखाया तो 44,000 दिखाएंगे, राइट। फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बोला है, नथिंग, सो फर्नीचर विल बी शोन एज इट इज 13,000। Building 60,000 was given in the earlier in old balance sheet, but it was saying that it was appreciated by 20%. So 20% of 60,000 when you do calculate, so it will come out 12,000. So I have remember in credit side of revaluation account you have shown 12,000 as a profit on building. So, okay, so building will be shown now 60,000 plus 12,000, 72,000, right? And now all are finished in the asset side. Now come to the liability side. So sundry creditors was given earlier in the old balance sheet 10,000, right? But it was given in the additional information कि creditors were to be, creditors is to be paid rupees 2,000 more than the book value. So this means value of creditor is increasing by rupees 2,000. So we will record here 12,000, right? C's loan was not there in the balance sheet because now C is retiring. So after retirement of the C, C's balancing figure would be transferred to his loan account, as I taught you people. So C's loan account should be written in the liability side 31,320 as you have shown in the capital account. Okay. After that, employees provident fund is given. You will see in the old balance sheet, and there is no change in this. So as it is, you will record 5,000, right? Okay. So after that, देखो general reserve and workman compensation reserve also given, but you have distributed in old ratio, so it was finished. And an asset side goodwill was appeared, so also you have written off in old ratio, so no need to write again goodwill, and no need to write again general reserve and WCR because already you have finished, ठीक है। तो अब आप करेंगे क्या, कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे।
तो कैपिटल अकाउंट में आप देखिए ए और बी ही बच गए क्योंकि सी तो रिटायर हो गया, सी का लोन में ट्रांसफ़र कर दिया पैसा। अब कैपिटल जो पार्टनर बचे वो ए और बी, तो ए का कैपिटल आप देखो क्वेश्चन में जो आपने अभी कैपिटल अकाउंट बनाया 53,300 होगा और इसका इतना है, तो दोनों को ऐड कर लो तो इतना आ गया। तो आई होप कि सारा आइटम हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग टोटल करेंगे, तो टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड 1,38,600 और एसेट साइड भी 1,38,600 ही आ रहा है, राइट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ योर क्वेश्चन इज ओवर। डन। यस सर। वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, इस क्लास में मैंने बताया कि उसी से लिया, तो आप देख लो कैसे लिया गया है। जो गुडविल का ट्रीटमेंट हुआ वो मैं लास्ट में बता दे रहा हूँ। वर्किंग नोट क्वेश्चन में पहले हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर बोला है। सो पहले साल का प्रॉफिट जो आप स्क्रीनशॉट लिए होगे क्वेश्चन का, इसमें देखो 14,400 प्लस 20,000 माइनस 10,000 लॉस था, 15,600 प्रॉफिट, तो इनको ऐड कर लेंगे तो 40,000 आएगा। फिर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो 40,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आ गया, राइट। फिर गुडविल के लिए बोला है कि 2 ईयर्स परचेज, तो 10,000 एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 तो आ जाएगा 20,000। अब सी रिटायर हो रहा है तो सी का शेयर कितना है 2/10, तो 20,000 इंटू 2/10 विल बी 4,000। यही 4,000 जो गुडविल हमने पिछले कैपिटल अकाउंट में बताया यही था। कैसे आया इसका भी आप नोट लिख सकते हो। जो पिछले क्लास में कुछ लोग नहीं कर पाए थे, जो गलत आ रहा था, उसके लिए मैं यहाँ से कर दिया हूँ, ठीक है। डन। So I hope your class is over now. So now what you have query, you can raise a query. चलिए पूछिए अब आप सभी लोग को क्या पूछना है।